तो अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि टू कार्नट इंजन्स ए एंड बी आर ऑपरेटेड इन सक्सेशन। तो पहले तुम समझ लो कि कार्नट इंजन क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या है। तो जब हम कार्नट इंजन का पीवी डायग्राम बनाते हैं तो उसका पीवी डायग्राम 4 स्टेप्स में बनता है। पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये जो पूरा प्रोसेस है ए से बी से सी से डी और डी से ए, इसको हम बोलते हैं कार्नट साइकिल। ए से बी में सपोज करो कि हीट गिवन है Q1 और बी से सी में नो हीट एक्सचेंज एडियाबेटिक प्रोसेस है। फिर सी से डी में हीट रिजेक्टेड है Q2 और वर्क डन यहाँ पे मान लो कि W है। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन बोलता है कि एफिशिएंसी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन द हीट गिवन। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन W अपॉन हीट गिवन है Q1। इसको हम 1 माइनस Q2/Q1 भी लिख सकते हैं और इसको हम 1 माइनस T2/T1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसी फॉर्मूला का हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे पहला जो कार्नट इंजन है उसका नाम है ए। तो इंजन ए के बारे में बात हो रहा है। तो इंजन ए के बारे में बात हो रहा है तो T1 का वैल्यू यहाँ पे 800 दिया हुआ है। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू वर्क डन इन ए अपॉन हीट गिवन इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2/Q1 इक्वल टू 1 माइनस T2/800। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनमें से जो काम का फॉर्मूला है वो ये है कि वर्क डन इन ए अपॉन हीट गिवन इज इक्वल टू 1 माइनस T2/800। इसको लिख के रख लो, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा बोल रहे हैं कि जो हीट रिजेक्ट हुआ वो T2 है। अगर T2 को हम यूज़ कर ले रहे हैं किस में, तो सेकेंड में। तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड है, सेकेंड कौन है, तो इंजन बी। तो इंजन बी का वर्क अपॉन, देखो Q1 इसमें हीट गिवन था, Q2 इसमें हीट रिजेक्टेड था। तो यहाँ पर जो हीट रिजेक्ट हो रहा है वो कौन यूज़ कर रहा है, फर्स्ट इंजन का जितना हीट रिजेक्ट हो रहा है वो कौन यूज़ कर रहा है, सेकेंड। तो कितना हीट रिजेक्ट हुआ, Q2। तो हीट गिवन जो होगा तुम्हारा सेकेंड वाले में वो कितना हो जाएगा, Q2। तो वर्क डन बाई हीट गिवन इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे T3/T2। क्यों लिखेंगे T3/T2, क्योंकि हमारा यहाँ पर T2/T1 जो था, ठीक है, T2/T1 था। तो यहाँ पर जो T2 था वो क्या था, टेम्परेचर ऑफ द सिंक। तो वो जो सिंक है वो सेकंड वाले के लिए सोर्स बन जाएगा। जो सिंक है वो सेकंड वाले के लिए सोर्स बन जाएगा। इसीलिए हम लिखेंगे T3/T1। तुम एक तरह से ऐसे समझो कि ये सोर्स है, ये सिंक है, ये T1 है, ये T2 है। यहाँ से हीट गिवन है सपोज करो Q1, वर्क हुआ ए के द्वारा और हीट रिजेक्टेड है Q2। अब ये जो हीट रिजेक्ट हुआ ए के द्वारा, ये इसके लिए बन जाएगा हीट गिवन, सोर्स है, और इसका टेम्परेचर होगा T2 जो उसके सिंक का टेम्परेचर था। यहाँ वर्क डन है WB और यहाँ हीट रिजेक्टेड Q3 मान लो, टेम्परेचर इसका T3 है जो 300 दिया हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस T3/T2, T1 नहीं T2। ठीक है, और हीट गिवन Q2 है तो W/Q2, ये है मेरा एफिशिएंसी। तो यहाँ से W, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन हमने बना लिया, 1 एंड 2। ओके, अब तुम यहाँ पर दोनों का वर्क को इक्वेट करो, क्योंकि बोला था क्वेश्चन में कि द वर्क इज सेम, वर्क आउटपुट ऑफ द टू इंजन इज इक्वल। तो वर्क आउटपुट सेम है और T3 का वैल्यू यहाँ 300 है जो रख दो पहले ही। ठीक, तो वर्क आउटपुट अगर इक्वल है तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाई ए इज इक्वल टू वर्क डन बाई बी। तो वर्क डन बाई ए हो जाएगा 1 माइनस T2/800 इंटू Q1 इज इक्वल टू वर्क डन बाई बी हो जाएगा 1 माइनस 300/T2 इंटू Q2। अब तुम यहाँ पे जो फॉर्मूला था उसको ध्यान से देखो, तो Q2/Q1 को किससे रिप्लेस किया हमने, T2/T1 से। तो जो यहाँ Q2/Q1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस T2/800
इक्वल टू 1-300/T2 और Q2/Q1। तो Q2/Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, T2/T1। सो 1-T2/800 इज इक्वल टू 1-300/T2 इंटू T2/T1। अब यहाँ थोड़ा LCM ले लो, तो ये हो जाएगा 1-T2/800 इज इक्वल टू T2-300/T2 इंटू T2/T1। तो ये T2 कैंसिल हो गया और T1 यहाँ पे आ चुका है। तो 1-T2/800 इज इक्वल टू T2-300 डिवाइडेड बाई T1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 800। तो 800 यहाँ पे आ गया। अब इधर भी LCM ले लो, तो 800 - T2 डिवाइडेड बाई 800 इक्वल टू T2-300 डिवाइडेड बाई 800। ये 800 कैंसिल हो जाएगा। अब 800 - T2 इक्वल टू क्या आ गया, T2-300। अब यहाँ पर T2 को उस तरफ भेज दो तो हो जाएगा 2T2 और 300 को इधर भेज दो तो 800 + 300 कितना हो जाएगा, 1100। तो यहाँ से T2 कितना आ जाएगा, 550 केल्विन। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था और आई थिंक द ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट इन दिस केस। ओके, थैंक यू।